एक वीडियो ना। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज रावत स्वागत करता हूं आपका ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल है बाय हेमराज रावत। और लास्ट क्लास में जो जियोग्राफी की क्लास मैंने ली थी आप लोगों की, उसमें मैंने लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश और लॉन्गिट्यूड देशांतर मैंने आपको कवर कराया था। तो जब उसमें कवर कराया था, उसमें मैंने लैटिट्यूड में बताया था कि भाई कैसे किसी स्थान का लैटिट्यूड निकालते हैं, इंडिया का लैटिट्यूड क्या है। लॉन्गिट्यूड में बताया था लॉन्गिट्यूड टाइम निकालने के लिए लॉन्गिट्यूड, और किसी स्थान का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए, किसी चीज का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हम लॉन्गिट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक छोटा सा कंसेप्ट और है जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, और वो टॉपिक है इंटरनेशनल डेट लाइन। कई बार क्या होता है कि आप एक टाइम सेम रहता है बट डेट चेंज हो जाती है। टाइम सेम रहता है बट अगर आपने ये बाउंड्री लाइन है और यहां डेट है 25 तो यहां 26, जैसे ही आपने ये क्रॉस की तो आपकी जो डेट है वो चेंज हो जाती है। और यही जो लाइन है, तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा इसी से रिलेटेड होगा, वो होगा इंटरनेशनल डेट लाइन। वो टॉपिक क्या होगा? वो टॉपिक होगा इंटरनेशनल डेट लाइन। आई आई डी एल, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अब ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होती है बच्चों, इसकी सीधी डेफिनेशन मैं अगर दूं तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, यानी कि 180 डिग्री देशांतर, और कोई डेफिनेशन नहीं है। 180 डिग्री जो देशांतर जो लाइन है, इसी लाइन को हम क्या बोलते हैं? इसी लाइन को बोला जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ये डेट बताने में हेल्पफुल करती, बहुत हेल्पफुल रहती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 180 डिग्री देशांतर। बच्चों जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाए, तो वहां जो आपको, अब तो ये ठीक है याद है, लेकिन वहां आपको जो दिमाग है ना वो पजल हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन में दे देगा कि इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर एक ऑप्शन दे देगा 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड। फिर ऑप्शन में दे देगा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। बच्चा वहीं घूम जाता है। तो बच्चों ना तो ईस्ट है ना वेस्ट है, केवल आपको कौन से ऑप्शन पे टिक करना है? आपको ऑप्शन टिक करना है जिसपे आए केवल 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो यही लाइन क्या कहलाती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो बच्चों ये कैसे डिसाइड करती है, देखो इसको मैं अब कंसेप्ट समझाता हूं कि कैसे ये डेट लाइन हमारी हेल्प करती है डेट डिसाइड करने में। अब जरा देखिए, हालांकि अर्थ जो है वो स्पेरिकल है, लेकिन इसमें मैं थोड़ा इसको रेक्टेंगुलर लेके चल रहा हूं ताकि थोड़ा समझाने के लिए केवल। तो देखना एक मिनट, ये कल मान के चलिए ये 0 डिग्री लैंगिट्यूड हमने लिया था, ये 0 डिग्री लैंगिट्यूड है बस। ये 0 डिग्री लैंगिट्यूड है। और इधर कौन सा हेमिस्फीयर था हमारा? ईस्ट हेमिस्फीयर। और इधर कौन सा हेमिस्फीयर है? वेस्ट, यानी कि पूर्वी, और ये पश्चिमी। तो मैंने आपको कल बताया था 30 डिग्री, ठीक है, ईस्ट, ये सारा इधर वाला ईस्ट है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री ये है। अब देखना, ये 30 डिग्री वेस्ट, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 120 डिग्री वेस्ट, और बच्चों ये हो गया 150 डिग्री, और ये 180 डिग्री वेस्ट। अब सोचिए, चलो एक बात सोच लेते हैं। मान के चलिए यहां पर, यहां इस जगह 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे ही ले लीजिए। टाइम क्या है? टाइम है
मॉर्निंग का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है जीएमटी पर। ये जीएमटी है ना, मैंने कल समझाया था आपको, ये जीएमटी है, यानी कि ये है जीएमटी। तो कल मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे मान चलिए सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 AM, और डेट है, डेट आज की डेट ले लीजिए, 16 जून ले लीजिए, 16 जून ले लीजिए, 15 जून, चलो 16 ही ले लेते हैं, 16 जून डेट है, ठीक है, 16 जून की डेट लेते। तो मैंने आपको बताया था, कल भी बताया कि 30 डिग्री में कितना डिफरेंस रहता है बच्चों, 2 घंटे का। 30 डिग्री में कितना डिफरेंस रहता है, 2 घंटे का। और जैसे हम इधर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम प्लस होता जाता है, और जैसे हम इधर की तरफ जाते हैं तो टाइम माइनस होता जाता है। क्योंकि क्योंकि जो सूर्य है वो पूरब में उदय होता है, तो पूरब का टाइम प्लस होता है और पश्चिम का टाइम माइनस होता है। तो बच्चों अगर यहाँ 11 बज रहे हैं तो दोस्तों यहाँ कितने बज रहे होंगे, यहाँ कितना, यहाँ टाइम क्या होगा, यानी कि यहाँ प्लस होगा तो 11 के बाद 12 और 1, तो यहाँ का जो टाइम होगा वो 1 बज रहा होगा, दोपहर का 1 बज रहा होगा यहाँ पे 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड। और बच्चों यहाँ क्या टाइम होगा, यहाँ बच्चों 3 बज रहे होंगे। और दोस्तों यहाँ क्या टाइम होगा, यहाँ बच्चों 5 बज रहे होंगे। देखो 2 का डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, और 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटा, और 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। तो बच्चों ये कितना टाइम होगा, ध्यान देना 7 PM का टाइम है, यहाँ पर 7 PM है। और बच्चों यहाँ कितना टाइम होगा, 9 PM का टाइम होगा। और बच्चों यहाँ क्या टाइम होगा, यहाँ 11 PM होगा। अब ध्यान देना 11 PM तो है, लेकिन 11 PM डेट क्या है, ध्यान देना 16 जून ही है यहाँ पर। यहाँ कितनी डेट है, 16 जून है। अच्छा बच्चों मैं थोड़ा सा इधर अगर चलूं, अगर मैं इधर चलता हूं यानी कि वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट की तरफ मैंने आपको बताया था कि वेस्ट की तरफ जाने पे टाइम जो होगा वो डिक्रीज होगा। टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो बच्चों इधर जब जाओगे तो 11 है तो यहाँ कितना होगा, यहाँ 9 ही बजे होंगे। यहाँ बच्चों सुबह के 7 बज रहे होंगे, यहाँ 5 बज रहे होंगे, यहां कितना बज रहा होगा बच्चों, यहां 3 बज रहे होंगे, ठीक है। और यहां कितना बज रहा होगा, यहां 1 दोपहर का 1, सॉरी सुबह का 1 बज रहा होगा। तो जैसे ही 1 के बजे के यहां आएंगे तो यहां कितना होगा, 1 बजे के, यानी कि 2 घंटा हम पीछे चले जाएंगे, 2 घंटे पीछे चले जाएंगे। तो यहां जो होगा, क्योंकि 12 बजे रात की डेट चेंज हो जाएगी, तो हम पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो यहां पे इस पॉइंट पे तो रात के 12 बज रहे होंगे, और 12 बजने के बाद क्या होगा, डेट चेंज हो जाएगी। तो यहां जो टाइम होगा, यहां तो 1 AM है, कितने का, 1 AM है कितना, 16 जून का, लेकिन यहां जो होगा वो 11 PM होगा, 180 डिग्री वेस्ट में 11 PM होगा, कौन सी तारीख का, यहां जो डेट होगी वो होगी 15 जून। अब देखना जरा, ध्यान देना बात पे बच्चों, यहां भी 11 बज रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन यहां तारीख क्या है, 16 जून। और बच्चों यहां मैं अगर बात करूं, यहां भी रात के 11 बज रहे हैं, लेकिन यहां तारीख क्या है, यहां 15 जून डेट है। यहां कितनी डेट है, 15 जून। अब सोचो जरा, अगर मैं आपसे कोई किसी बच्चे से आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं कि दोस्तों यहां से, यानी कि यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कहोगे सर 24 घंटे का डिफरेंस है। देखना यहां में और यहां में कितना डिफरेंस है, 24 घंटे का डिफरेंस है। तो 24 घंटे का डिफरेंस है तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा आने जाने में। आप कहोगे 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे, या एरोप्लेन से जा रहे हो तो 6 घंटे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यहां से यहां आने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, और यही लाइन कहलाती है, यानी कि ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन है, और यही लाइन क्या कहलाती है, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब आप कह रहे हो सर ये एक लाइन कैसे है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत से बच्चे स्टूडेंट कहते हैं कि ये तो समझ में से बाहर है, कि इनमें तो डिफरेंस 24 घंटे का है, डेट भी चेंज हो रही है, तो ये एक लाइन कैसे हो गई। देखो बच्चों एक ही लाइन है ये, क्योंकि पृथ्वी गोल है। अब जैसे देखो मैं इस किताब में आपको समझा देता हूं बहुत अच्छे, देखो ध्यान से देख लेना, ये वाला पॉइंट को मैं अगर लूं, ये जैसे ये जीएमटी है, ये वाला सेंटर पॉइंट है जीएमटी, ये 180 डिग्री क्या हो गया, ईस्ट हो गया। और बच्चों ये क्या पॉइंट हो गया, ये 180 डिग्री वेस्ट हो गया। अब मैं कह रहा हूं यहां 16 जून है और यहां क्या है, 15 जून है, रात के दोनों के 11 बज रहे हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही बंदा यहां से यहां आएगा तो वो कहेगा यहां तो 15 जून है भैया, और यहां से यहां जाएगा तो वो कहेगा 16 जून है। किसी से मान चलो बंदा यहां है और यहां से यहां आ गया, वो तारीख पूछने लगे किसी से कि भैया क्या तारीख है, वो कहेगा 15 जून है। अरे अभी तो 16 जून थी, मुझे पागल बना रहे हो भैया आप,
भैया आपको पागल नहीं बना रहे, ये केवल ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज कर दी है, और जैसे ही आप इंटरनेशनल डेट लाइन चेंज करते हो डेट बदल जाती है, टाइम सेम रहता है। तो ये जो पॉइंट है, तो जैसे देखो अब ये दोनों ही अलग है, अब ये अलग देखो, ध्यान देना, अब मैं इसको मोड़ दूं तो देखो दोनों एक ही हो गए कि नहीं हो गए। अगर ये दोनों अलग हैं, ये 180 डिग्री ईस्ट है और ये 180 डिग्री वेस्ट है, अगर मैं इसको मोड़ दूं, ये रहा, ये मोड़ दिया मैंने, तो ये दोनों एक ही लाइन हो गई कि नहीं लाइन, क्योंकि पृथ्वी गोल है, दुनिया गोल है, तो ये एक ही लाइन है, ये एक ही लाइन में, इसमें डिफरेंस नहीं है। तो आपको केवल जैसे ही इंटरनेशनल डेट लाइन आप चेंज करोगे तो आपकी डेट चेंज होगी। अब डेट में भी क्वेश्चन पुटअप होता है, यूपीएससी, एसएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहां से एक न्यूमेरिकल पुटअप करता है। अब वो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल देखिए, पहले थोड़ा सा समझा दूं मैं आपको। अब देखिए, ये है आपका जीएमटी, ये हो गया, ये है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ध्यान देना दोस्तों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, इसका एक कंसेप्ट आपको दिमाग में और लेना है, वो कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये देखिए, मेरे सामने अगर आप खड़े हो तो आपके लिए मेरा ये जो हैंड है वो क्या है, आपके लिए ये मेरा वाला हैंड क्या होगा, मेरे लिए राइट हैंड है, आप मेरे लिए क्या है, जैसे कि देखिए मैं आपके लिए क्या क्या हूं, मैं आपके लिए, मेरा ये हैंड मेरा राइट हैंड है, लेकिन आपका यही साइड वाला हैंड आपके लिए राइट हैंड है। ध्यान देना, मेरा ये साइड लेफ्ट हैंड है, लेकिन जब आप मेरे सामने खड़े हो तो आपका यही हैंड, इधर साइड वाला हैंड है वो लेफ्ट हैंड होगा, सॉरी, आपका इधर साइड वाला जो हैंड होगा, मेरा ये लेफ्ट है और आपका ये राइट होगा, मेरा इधर साइड वाला राइट हैंड है और आपका यही साइड वाला हैंड आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो इसीलिए ये चीज ध्यान रखना, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है, इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उसके लिए आपको वो चीज चेंज हो जाती है। देखना बच्चों, जो जीएमटी है ना, जीएमटी, ये जीएमटी और इंटरनेशनल डेट लाइन आईडीएल, आईडीएल, ये ठीक एक दूसरे के विपरीत हैं। यानी कि अगर जीएमटी ये है तो जीएमटी ये है तो आईडीएल ये है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, देख लो एक जैसे। अगर ये आइडियल है, अगर ये आइडियल है, सॉरी ये 180 डिग्री, ये जीएमटी है, 0 डिग्री जीएमटी है, तो ये आपका क्या है, ये आपका आइडियल है, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी कि जो आपका लेफ्ट ईस्ट होगा वो दूसरे आइडियल के लिए वो वेस्ट होगा। जो ईस्ट है, हेमिस्फीयर तो चेंज रहेगा, ध्यान रखना, हेमिस्फीयर तो चेंज सेम है, लेकिन अगर मैं यहां कहूं ईस्ट है, तो ध्यान देना बच्चों, तो आइडियल के जो आपके लिए ईस्ट है, जैसे ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, लेकिन ये किसके लिए है, ईस्ट वेस्ट, जीएमटी के लिए। लेकिन जीएमटी के अगेंस्ट जो व्यक्ति खड़ा है, यानी कि ये जीएमटी के अगेंस्ट साइड, जीएमटी के ठीक अपोजिट कौन है, जीएमटी के ठीक अपोजिट है आइडियल। तो अगर कोई व्यक्ति यहां, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो आइडियल वाला, आइडियल के लिए यही चीज क्या होगी, आइडियल के लिए यही वेस्ट हो जाएगी, और वेस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है, यही कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो क्या होता है, अब देखो इधर पे जाने से क्या था, यहां भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इधर 16 जून था, ध्यान देना, और इधर क्या था, 15 जून था, ठीक है। अब ध्यान देना, अब बच्चों ये जो है, अब हम आइडियल के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, अब ये जीएमटी नहीं है, अब ये क्या है, ये जीएमटी नहीं है, अब हम इसको क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री, इसको जीएम आइडियल के रेस्पेक्ट में, तो ये वेस्ट हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, ये ईस्ट हो गया है, ठीक है। तो वेस्ट से ईस्ट जाने में क्या होगा, आपको ध्यान देना, देखो वेस्ट से ईस्ट जाने में क्या होगा, देखो देखिए, when you move across the ideal from west to east, अगर आप, इट बिकम्स वन डे अर्लियर, दैट इज 16 अप्रैल टू 15 अप्रैल, या अप्रैल की जगह कुछ और लिख लीजिए, अप्रैल की जगह जून लिख लीजिए, जैसे क्योंकि मैंने आपको जून बताया है, तो इट विल बिकम द जून, ठीक है, इसको जून ले लेना, अप्रैल की जगह 16 का 15 हो जाए। देखिए, अगर आप पश्चिम से पूरब क्रॉस करते हो, पश्चिम से कहां जाते हो, पश्चिम से
पूरब क्रॉस करते हो। देख लेना, ध्यान देना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, पश्चिम से पूरब बताया था आपको। ये देखो पश्चिम, देखो वेस्ट, अब मैंने ये माना था, मैंने बताया था ये वेस्ट है, तो वेस्ट से इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 15 जून हो जाता है, वेस्ट टू ईस्ट हो जाएगा, और ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हो तो 15 का क्या हो जाएगा, 16 जून। अब ध्यान देना, 15 और 16 जून पे क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट जाओगे, तो इट मींस यू गेन ए डे। अब इस गेन ए डे का मतलब क्या है, यानी कि आपको जिंदगी का एक दिन और मिलेगा। देखो कैसे, मान के चलिए आप उधर साइड हो, आप वेस्ट साइड हो, आइडियल के वेस्ट, आइडियल के वेस्ट हो, तो आपको 16 जून है, सपोज करो आज आपका 16 जून को आज आपका बर्थडे है, ठीक है, आज आपका जन्मदिन है, खूब पार्टी वार्टी कर रहे हो, आप मजे ले रहे हो, फुल एंजॉय कर रहे हो, फुल पार्टी दे रहे हो दोस्तों को, है पार्टी वार्टी दे देते हो थोड़ा बहुत, या कंजूसी में निकाल देते हो जिंदगी अपनी, पार्टी वार्टी दे दिया करो थोड़ी बहुत। तो 16 का, आज 16 आपने पूरा एंजॉय डे कर दिया, शाम, आज शाम के कितने बज रहे हैं, शायद 5-6 का टाइम होगा, तो 5 बज रहे हैं जितना भी है, तो 5 दिन आज पूरा दिन आपने एंजॉय किया 16 जून को। आप कहां हो, आप कहां हो भैया, आइडियल के बता रहा हूं, आपका आइडियल के रेस्पेक्ट में ये वेस्ट है ईस्ट है, तो आप क्या है, आपने 16 जून का, यहाँ 16 जून है और यहाँ क्या है 15 जून है, ठीक है, इधर साइड, तो 16 जून को आपने फुल एंजॉय किया है, फुल पार्टी की है। अब जैसे ही आपने आइडियल क्रॉस की, तो आप आ गए ईस्टर्न है, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में आ गए, आइडियल के ईस्ट साइड में आ गए, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपने पूछा किसी से कि भैया तारीख क्या है, बताना जरा, तारीख है जी 15 जून, अच्छा 15 जून, अब बताओ आपका बर्थडे कब था, 16 जून का, 16 जून का बर्थडे है ना आपका, तो 16 जून, और आपको क्या डेट मिली, आपको 15 जून। अब आपने पहले भी बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करके आए हो, और यहाँ ईस्टर्न साइड में आके भी दोबारा आपको आपका अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने को मिलेगा, यानी कि यू गेन से डे, यानी कि आपको अपनी जिंदगी को एक दिन और एक्स्ट्रा मिल गया है, खूब एंजॉय करो, बोले एक दिन जिंदगी बढ़ गई आपकी, है ना। अब अच्छा दूसरा आदमी, अगर वहीं पे एक आदमी क्या करता है, अब देखो सुन, when you move across the ideal from east to west, it becomes one day later, that is the 60 April, that means यहाँ पे we can say this जून, and that means यहाँ पे भी ये जून हो जाता है 16 टू जून, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होगा, ये डेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो जब आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो, देखना ईस्ट कौन सा था, देखो बच्चों, ये वेस्ट था आइडियल के रेस्पेक्ट में, वैसे तो ईस्ट है, ये ईस्ट है। अब ईस्ट से वेस्ट कब जा रहे हो, 15, यानी कि मान चलो यहां शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं शाम के, और आप कहां गए, आप चले गए यहाँ ईस्ट से वेस्ट चले गए, यहाँ आप लिख सकते हो 15 टू 16, ये 15 टू 16 कर लेना, 15 जून टू 16 जून, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने पूछा भैया डेट क्या है, आपके यहाँ तो 15 जून था, 15 जून का 5 बज रहे हैं, और यहाँ गए आपको, आपने उसने कहा आपसे यहाँ तो डेट 16 जून है, यानी कि आपका 15 जून का 16, यानी कि 15 जून के 5 पीएम से लेके 16 जून वाला जो 5 पीएम है, यानी कि ये दिन, ये 24 घंटे ये आपकी जिंदगी से गायब है। आपने तो इसको, आपको तो बर्थडे मनाना था कि कल मेरा जन्मदिन है ना, कल आप, और कल आपका जन्मदिन कि मैं जन्मदिन मनाऊंगा, यहाँ के पता चला आपके तो जिंदगी के जो 24 घंटे थे वो तो गायब हो गए 16 जून को, बड़ा बर्थडे बनाने के लिए आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, तो 24 घंटे आपके जिंदगी के गायब हो जाएंगे, यानी कि यू लूज ए डे, यानी कि आपको अपनी एक जिंदगी का एक दिन मन कम मिलेगा। तो यही आइडियल का कंसेप्ट है, ये बात ध्यान रखना, ये अगर जीएमटी है तो ये फिक्स आइडियल है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसके लिए जो ईस्ट है इसके लिए वेस्ट है, इसके लिए जो वेस्ट है इसके लिए ईस्ट होगा, यही आइडियल का कंसेप्ट है। आइडियल क्रॉस करने पर आपकी जो डेट है वो चेंज हो जाती है, बिना टाइम चेंज हुए, बिना टाइम चेंज नहीं होगा, डेट चेंज हो जाएगी, यही आइडियल का कंसेप्ट। आइडियल क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ही आइडियल है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है भैया अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, थैंक यू सो मच, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कंटिन्यूअसली मैं पूरा सिलेबस कवर करा रहा हूँ जीएस का, और एक टाइम ऐसा भी आएगा वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द कोर्स फॉर द नेट एज वेल एंड सीडीपी एज वेल। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे।